अंतिम दिनों में तो उसकी पुरानी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। तो कहता है कि देखिए वो रेल चली जा रही है, वो पाकिस्तान जा रही है। इसमें जैसे एक प्रसंग है पतंगबाजी का। आपको इसमें जो बहुत सारे पात्र हैं उसमें एक पात्र में पिताजी है मंगतूराम, जो कि पतंगबाज है। साकरस से जब पतंगबाजी होती है उस जमाने में रक्षा सिलोन पर पतंग, वो सीन हमने देखे रजुद्दीन जी कि किस तरह जुम्मा मनिहार अपने तांगे पर किताब पतंगी कागज लेकर बड़कली से नगीना आता है। पूरन मास्टर जो एक जमाने में रामलीलाओं में रावण का किरदार अदा करता था, है हमारे मोहल्ले के। तो कहने का मतलब यह है कि जो मेवात की जो असली ताकत है, और लोगों को पहली बार पता चला कि मेवात भी कोई ऐसा इलाका है जो कि दिल्ली से बहुत नज़दीक है, लेकिन अपनी सांस्कृतिक संरचना और समृद्धता के वजह से बहुत समृद्ध है। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ, उदाहरण भी देता हूँ कि मुझे फ़ख्र है उस मेवात पर कि जहाँ आज भी महाभारत पर आधारित पंडून का कड़ा गाया बजाया जाता है। लोगों की पूरी पंचायत आगे 2 बरोड़ों पर ही शुरू होती थी और उन्हीं से हो जाती है। दानशाह, खक्के हैं, आपके सादल्ला। तो मैंने कोशिश ये की है कि काला पहाड़ के माध्यम से मेवात की जो असल जो ताकत है, जिसको कि हम हिंदुस्तान की जो असल ताकत कहते हैं, वो ताकत निकल कर आए। और मुझे आज खुशी है कि उसके 5-6 एडिशंस हो गए हैं। और आज भी जो मेरी पहचान है, मुझे पर्सनली कोई जानता नहीं जानता है, लेकिन जब कहते हैं अच्छा काला पहाड़, अच्छा हाँ यार काला पहाड़ तुम्हारा बहुत, आज भी मेरी वही पहचान। तो उस काला पहाड़ ने ही मुझे जो असल आज मैं जो आपके सामने बात कर रहा हूँ, और जो आखिरी उपन्यास, एक पहचान मुझे उसने दी, यानी बेस मेरा उसने दिया, लेकिन उसका निखार अगर आप देखें तो वो खानजादा उपन्यास में देखेंगे किस तरह से राणा सांगा ने बाबर को इब्राहिम लोदी के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए उससे समझौता किया। और ये मैंने उस किताब में पहली बार स्टैब्लिश किया खुल्लम खुल्ला कि राणा सांगा ने बाबर के साथ किस तरह दगा किया। बाबर के साथ ही नहीं किया, उसने हसन का मेवाती को भी मरवाया, क्योंकि राणा सांगा की बाबर से कोई अदावत नहीं थी। जब खानवा की जंग हुई तो वो तो कहता है इस बात को, उसने कहा है बाबर ने, उस राणा सांगा ने बाबर से कि ये जंग मैं नहीं करना चाहता था, मुझे तो हसन का मेवाती लाया जबरदस्ती। और उसी जंग में वो आदमी शहीद होता है। और इस खानजादा में आप देखेंगे कि उस जंग के बाद वो जब आगरा से जाता है तो उसको जाना होता है कहीं और, वो गर्मी की वजह से अलवर आता है। अलवर से मैंने उसमें रास्ता दिखाया वाया रामगढ़, फिरोजपुर का जो शिव मंदिर है वहाँ जाता है। वहाँ उसने एक हौज बनवाया, वो अपने उसकी बाबर नाम उसमें आत्मकथा में है, मैं को अलग से नहीं कह रहा हूँ। यहाँ हमने टेसू को फूल तो सुने थे, उसने अपनी जिक्र में कहा कि इस पहाड़ में यहाँ कनेर और टेसू के फूल हैं। टेसू का नहीं पता था उसको, टेसू मैंने जोड़ा। फिर वहाँ से चल के वो कोटला की झील पर आता है, उस पाल पर बड़ी बड़ी किश्तियाँ होती हैं, वहाँ वो रुका है। और फिर वहाँ से वो वापस अलवर आता है। तो ऐसा नहीं है कि मेवात को चाहे वो सामाजिक, मैंने कहा ना सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक दृष्टि से, यानी बहुत कम लोगों को पता है। मैं हिंदी साहित्य थोड़ी बहुत मेरी समझ है। हमारे इस ब्रज के सबसे बड़े मशहूर कवि हुए हैं अब्दुल रहीम खान खान, बैरम खां के पुत्र थे। बहुत कम लोगों को पता है कि उसकी माँ कौन थी। उसकी माँ इसी हसन खां मेवाती के चचेरे भाई जमाल खां की छोटी बेटी थी, सलीमा बेगम। तो मैंने इस उपन्यास में प्रसंग दिया है, जब रहीम का निकाह महाबानू से होता है तो महाबानू से एक सवाल करती है कि मिर्जा ये आपकी इतनी अच्छी ज़बान कैसे है, हिंदी और संस्कृत ये सब, तो पता क्या जवाब देता है। इस संवाद को पर हिंदी के बहुत से लोगों ने क्या कहता है कि यार ऐसा ये है असल इस किताब, इसमें उपन्यास की ताकत। तो रहीम अपनी उस पत्नी को कहता है कि महा तुझे शायद पता नहीं है, तुझे सुन के हैरान नहीं होगी कि मैं आधा हिंदू, मैं आधा मुसलमान और आधा हिंदू हूँ। तो ये सुन के उसकी बीवी निकाह, जो कि ताज़ा निकाह हुआ, तो चौंकती है। ये तो ठीक है कि वो बैरम खां का बेटा मुसलमान को पूछता है तो आधे हिंदू कैसे? कहने लगे मेरी जो माँ है मुसलमान राजपूत की बेटी थी, क्योंकि
जो खानजादे हैं, मेवात के खानजादे,